लहू से खींचा गया है लोकतंत्र का पेड़, वादों की धूप में मगर पत्ते भी झुलस गए। नमस्कार, मैं हूं अजय चौधरी। आज मैं हाजिर हूं एक ऐसे खबर के साथ जो मेन स्ट्रीम मीडिया में उतनी प्रमुखता से नहीं दिखाई जाती, जिसकी वो हकदार हैं। ये लद्दाख का दर्द और सरकार की बेरुखी की कहानी आपको बताएगी। लद्दाख सुलग रहा है, जिसमें 4 लोग मर गए और दर्जनों घायल हैं, लेकिन सरकार अब भी खामोश है। और मैं पूछता हूं, यह खामोशी क्यों है सरकार? आपने कहा था लद्दाख को राज्य का दर्जा देंगे, आपने कहा था नौजवानों को नौकरी देंगे, लेकिन हकीकत यह है वादे कागज पर रह गए, जनता लहूलुहान हो गई। दोस्तों, अगर आपको नहीं पता तो हम आपको इसका पूरा इतिहास बताते हैं। इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है लद्दाख के चर्चित समाजसेवी और इनोवेटर सोनम वांगचुक से। ये वही सोनम वांगचुक हैं जिन्हें रेमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित भी किया गया है। लेकिन इस बार सुर्खियों में आने की वजह से कोई नया आविष्कार नहीं था, बल्कि उनका अनशन और लद्दाख के लिए की जा रही लड़ाई थी। वांगचुक ने एक 35 दिन का शांतिपूर्ण घटना प्रदर्शन शुरू किया था। उनकी 2 मुख्य मांगें भी थी, जिसमें से पहली लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए और दूसरी इसे संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल किया जाए, ताकि यहाँ की भूमि, यहाँ के संसाधन और यहाँ की सरकारी नौकरियाँ केवल लद्दाख के लोगों के लिए सुरक्षित रहे। सरकार से किए गए इन वादों को पूरा ना होते देख वांगचुक लगातार अनशन पर बैठे रहे। दिन बीतते गए और उनके स्वास्थ्य में गिरावट आती रही। लोगों को उम्मीद थी कि केंद्र सरकार या तो उनसे संवाद करेगी या कोई ठोस कदम उठाएगी, लेकिन जब ऐसा कुछ नहीं हुआ तो धीरे धीरे जनता का गुस्सा उबलने लगा। लद्दाख की जनता को लगने लगा कि सरकार उनकी आवाज़ सुनने को तैयार ही नहीं है। यही नाराजगी धीरे धीरे सड़कों पर उतर आई। प्रदर्शनकारियों ने लद्दाख बंद का ऐलान किया। भीड़ जुटी, नारे लगे और विरोध की गूंज हर तरफ सुनाई देने लगी। लेकिन इस बार प्रदर्शन शांतिपूर्ण नहीं रहा। भीड़ गुस्से में बीजेपी कार्यालय पहुंच गई। वहां पर मौजूद पार्टी का झंडा उतार कर फेंक दिया गया। यह प्रतीकात्मक घटना थी, जैसे जनता कहना चाहती थी कि जिनसे उम्मीद थी उन्हें ने साथ छोड़ दिया। इसके बाद हालात बिगड़ गए। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव शुरू हो गया। पुलिस ने भीड़ को काबू में करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े, लाठी चार्ज किया, लेकिन भीड़ काबू में नहीं आई। हालात और बेकाबू हुए तो फायरिंग तक की नौबत आ गई और इसी में 4 लोगों की जान चली गई। 40 से 70 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जिन परिवारों के लोग इस हिंसा का शिकार हुए, उनके घर मातम में डूब गए। अब सवाल यह उठता है कि आखिर इन हालात तक बात पहुंची ही क्यों? क्या यह टल नहीं सकता था? क्या सरकार पहले ही संवाद कर लेती तो 4 लोगों की जिंदगी बचाई जा सकती थी? आखिर क्यों सरकार को सोनम वांगचुक के अनशन से कोई फर्क नहीं पड़ा? वोट के लिए वादा और सत्ता के लिए धोखा, क्या यही है अपनी राजनीति? सोनम वांगचुक एक ऐसा नाम जिस पर पूरा लद्दाख भरोसा करता है। 35 दिन भूख हड़ताल पर बैठे रहे, लेकिन सरकार ने क्या किया? कान पर जू तक नहीं रेंगी। जनता भूखी रही, सरकार कुर्सी पर तृप्त रही। और जब जनता का सब्र टूटा, जब लोग सड़कों पर उतरे, तो सरकार ने क्या किया? बातचीत नहीं, समाधान नहीं, बल्कि गोलियां। नतीजा 4 लाशें। वादों से खेले, अब गोलियों से मार रहे हैं। यह है नया भारत। लद्दाख में बीजेपी ऑफिस का झंडा उतार कर फेंक दिया गया। यह सिर्फ झंडा नहीं था, यह जनता का टूटा हुआ भरोसा था। दोस्तों, जब भरोसा टूटता है तो झंडे नहीं सरकारें गिरती है।
सरकार अब भी कह रही है सोनम वांगचुक ने युवाओं को भड़काया है। वाह सरकार, गजब है। गलती आपकी, कुर्बानी जनता की और दोषारोपण आंदोलनकारियों की। पर क्या यही है आपका न्याय? आज सवाल सीधे आपसे है सरकार, अगर वादे निभाने की हिम्मत नहीं थी तो वादे किए ही क्यों थे? क्या जनता आपके लिए सिर्फ वोट बैंक है? क्या जनता की जान की कीमत सिर्फ चुनाव तक है? वादों से जीते थे, धोखे से राज कर रहे हैं। लद्दाख की ये आग सिर्फ पहाड़ों तक सीमित नहीं रहेगी, ये आवाज पूरे देश में गूंजेगी। जनता जब जागती है तो सबसे ऊंची कुर्सी भी हिल जाती है। 4 मौतें, सैकड़ों जख्मी और सरकार अब भी गोलमोल जवाब देती है। लेकिन एक बात साफ है, लद्दाख की लड़ाई अब रुकने वाली नहीं। वादे निभाइए सरकार, वरना जनता आपको याद दिलाएगी। कुर्सी जनता देती है, जनता ही छीन भी लेती है। दोस्तों, आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और आपके सुझावों को भी हम गंभीरता से लेते हुए उस पर काम जरूर करेंगे। धन्यवाद।